वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। महेंद्र सरदार। विजयपुर शहर में फिर से अतिक्रमण। अब तो कहीं जगहों पर अतिक्रमण होता ही आ रहा है, मगर अब तो ऐतिहासिक नगरी का ताजबौड़ी के आसपास वहां पर भी अतिक्रमण सुबह सुबह से ही शुरू हो गया है। अब तो अतिक्रमण करना कोई गलत बात नहीं है। जो सरकारी जगहों पर घर बनाए हुए हैं, दुकानें बनाए हुए हैं, अब तो आज या कल सरकारी जमीन का मालिक कौन है उनका ही हक होता है। अब उन्हीं के जरिए, अब उन्हीं के डायरेक्शन पर, उन्हीं के अधिकारी के जो भी सोच समझ पर जो फैसला लेते हैं वो बिल्कुल ही सही है। ये हम भी नहीं गलत कह सकते, क्योंकि अब तो यह सवाल उठता है, अब गरीब को कुछ वक्त की, कुछ दिनों की मोहलत देना चाहिए, ताकि कहीं सालों से कहीं परंपरा यहाँ पर चले गए, अब चलता ही रहा है। अचानक से आकर सुबह सुबह ही बुलडोजर लगाकर इनको घर को गिराना, स्वर्ग से मंदिर गिराना बराबर होता है। अब तो घर अपनों के लिए मंदिर ही होता है, भगवान का घर ही होता है अपनों के लिए। अब तो गरीबों को न्याय तो मिल गया है, मगर उनको जो भी घर देना था उनको घर भी दे दिया गया है, मगर सवाल एक उठता है, वहां पर हक पत्र नहीं मिल पाया। अब तो हक पत्र पर डाउट ये होता है कि कल के दिन इसी तरह यहाँ के सदियों से रहने वाले ताजबौड़ी रोड पर, ताकि यहाँ पर घर गिराया गया है कोई भी बिना इंटीमेशन के, अब तो यहाँ पर उसी तरह आकर क्या यहाँ से भी अगर घर से बेघर कर दिया तो आखिर इस बारिश के मौसम में कहां जाकर अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवारों को लेकर जिंदगी गुजारा कैसे कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग, अधिकारी तो आए और चले गए, उन लोगों की बिल्डिंगें क्यों नहीं दिख पाती जो उन्होंने भी सरकारी जमीन पर ही उन्होंने बिल्डिंगें बनाई है। कुछ दुकानें बन गए हैं और कुछ महल बन गए हैं, और उन लोगों का वहां पर क्यों बुलडोजर नहीं चलाया जाता, वहां पर क्यों अधिकारी खामोश होते हैं? क्योंकि वहां पर दौलतमंद है, वो पैसे वाले हैं, राजनीति है, हर तरह के उनके पास ताकत होती है, इसीलिए अधिकारी वहां पर जाने के लिए घबराते हैं, ताकि ऐसा ना हो जाए कहीं ट्रांसफर ना हो जाए, या फिर कहीं लोकायुक्त में ट्रैप ना होकर जेल ना चले जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, ताकि कुछ लोग अब तो जहां पर पुराने जो मंजिलें हैं, अब वहां पर कॉम्प्लेक्स भी बन गए हैं, अब वो कागज पत्र, वो हक पत्र कैसे बन गए? क्योंकि अब यहाँ पर गरीब मजदूरों की आवाज खामोश करते हैं, उन आवाजों को क्यों ताला लगाया गया है, ताकि उन पर क्यों आवाज नहीं उठती? जहां पर वहां पर दरगाह होते हैं, कुछ मस्जिदें होते हैं, और पुरानी इमारतों के आसपास 1 मीटर 2 मीटर या कितने भी मीटर हो आसपास वहां पर कैसे कॉम्प्लेक्स बना गया है, वो कागजात कैसे बन गए? अब तो यहाँ पर कब किस वक्त किसके नाम कागजात बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। आप जरा होशियार रहिए। विजयपुर शहर के लोगों को, मैंने सारे जिला के लोगों को ही कहता हूँ, कब किस वक्त किसके नाम के जगह किसके नाम हो जाते हैं बिल्कुल ही पता नहीं है, ताकि कुछ खरीदने से पहले सोच समझकर खरीदेगा जमीनें। अब तो वो तो बात रह गई, अब तो बहुत सारे जमीनें, सरकारी जमीनें कागजात भी बना ले चुके हैं कुछ लीडर्स। वहां पर ना बुलडोजर जाती है ना बुलडोजर जा चुकी है। अब तो वहां पर आखिर कागजात बन गए हैं या नहीं? हमने तो सुना है कुछ लोगों के कागजात भी बन गए हैं, और कुछ लोग इमारत खाते, यानी के आसपास वहां पर भी महल बन गए हैं, वहां पर बुलडोजर नहीं जाता, शायद वहां पर भी शायद कागज पत्र सरकार के बन गए होंगे, मगर गरीब के कागजात कौन बनाएगा? सिर्फ गरीब के मोहल्ले में तब आ जाते हैं लोग, एक जात धर्म से, दूसरा वोटिंग के लिए जब इलेक्शन आ जाता है, जब आकर मीठे मीठे बातें कर इन गरीबों को जात धर्म का रास्ता दिखाकर वोट खरीदते हैं, और ना जाने सपने दिखाकर जाते हैं, मगर जब बुलडोजर आकर खड़ा होता है वहां पर सिर्फ तमाशा देखते खड़े होते हैं, मगर गरीब मजदूर लोगों को साथ देने के लिए
कोई भी नहीं है, मगर झूठी तसल्ली देने के लीडर्स विजयपुर शहर में कमी नहीं है। अब तो उसी तरह अब तो इन यहाँ पर गोर गरीब के जो मजदूर लोगों को अब न जाने यहाँ पर कहां पर भी सरकारियों का घर देकर ये तो अच्छा हो गया है, मगर इंसाफ गरीब को भी उतना ही कीजिए और अमीर को भी उतना ही कीजिए, ताकि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर सबके लिए इस भारत देश में संविधान सबके लिए बराबर बना चुके हैं, उन्होंने सही लिख चुके हैं, मगर वो उसकी अपमान ना करिए, ताकि सबको एक ही इंसाफ होना चाहिए, ताकि वो अमीर है कुछ कर सके, क्या वो लीडर है चाहे मनमानी कर सके, गरीब है उसको ठुकराना, उसको धुकारना, उसे धोखा देना ये बिल्कुल ही गलत है। सबको एक ही न्याय होना चाहिए, एक ही इंसाफ होना चाहिए। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ನೀವು ಸಂಗೀತದ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು ಈಗ ಮಳೆ ಅದ ಅಲ್ಲಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಅದು ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಆಗೇನು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹತ್ತಾನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅವ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅದೇ ಸರಿ ಇವ್ರಿಗೂ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇವ್ರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎರಡನೇದು ಅವರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋತಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಪೂರ ತಗೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಏನೋ ಸಾಮಾನು ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರ ತಪ್ಪನ್ನು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜೈಸಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ये नोट पहले ಸಾಯಂಕಾಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ शाम को 7 बजे तक तुम्हारे क्या सामान है तुम निकाल लो। 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೌದು ಜೆಸಿ ಬಚ್ಚರ पतरे भी निकाल लो 5 o'clock टाइम ಕೊಡ್ತೀವಿ। जेसीबी में पतरे बचाओ, वो बचा नहीं होता।
ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರ ಇದೆ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಕೊಂಡು ಏನು ಅದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳ. ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನು TCS ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ CSR ಫಂಡಲ್ಲಿ ಈ ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಏನು ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು 17 ಜನ ಇವತ್ತೇನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದರು, ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅತಿಕ್ರಮದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಅತಿಕ್ರಮ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ.